बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए हमने आसान अल्फाज में लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हम कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी आप लोगों को देते हैं, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि आसान आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के लेक्चर डिलीवर करें, ताकि हमारी फील्ड के अंदर जो टेक्नीशियन लेवल पे तुलबा काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेनीज हैं, उनको आसान अल्फाज में समझ आ सके। और ऐसे ही जो हमारे पास आउट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी हम अपडेट करते रहें अपने न्यूली लेक्चर्स के साथ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहें, ताकि आपकी डेली लाइफ में जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको भरपूर मदद मिल सके। आज का लेक्चर भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली लाने वाला है। अगर ये पूरा लेक्चर आप गौर से सुनते हैं तो यकीनन आपको इसका बहुत फायदा होगा। खासकर इंडस्ट्री की फील्ड में फायदा होगा, जब हम 3 फेज मोटर्स के, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के, 3 फेज लाइनों के कनेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर ये एक बुनियादी चीज है। आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन। कि स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, और वाइंडिंग को ट्रेस आउट करके हम इन कनेक्शंस को कैसे बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। समटाइम्स तो हमें देखने में मिला है कि जनाब मोटर्स है या ट्रांसफार्मर है, उसके बाहर इंडिकेट किया होता है, लिखा होता है कि जनाब यहाँ पे आपने ये फेज सीक्वेंस से आपने लगाने हैं। लेकिन समटाइम्स अगर नहीं लिखा हुआ या आपने न्यूली किसी चीज की वाइंडिंग की है, तो उस सिलसिले में बेसिक कंसेप्ट इसका क्या होगा और कैसे इसके कनेक्शन करेंगे। बेसिकली 3 कॉइल सेट होते हैं। जो भी 3 फेज की वाइंडिंग होती है, या 3 फेज ट्रांसफार्मर है, मोटर है, या कोई भी 3 फेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें 3 कॉइल सेट हमारे पास मिलते हैं, 1, 2 और 3। अब इनकी 6 लिंक्स या 6 लीड्स बाहर निकलती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हर कॉइल की 2 लीड्स हमें बाहर मौसूल होती हैं। इस तरह ये 6 लीड्स हमें किसी भी मोटर की, किसी भी ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स के बाहर, हमें ये बुशिंग के बाहर मौसूल होती है। अब हमने इनको खुद से अगर स्टार में कनेक्ट करना है या डेल्टा में कनेक्ट करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी एक तार को, किसी एक वायर को, किसी एक लीड को पकड़ लेना है। उसके साथ हमने एक सादा सा, आज पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि एक सीरीज टेस्ट बोर्ड क्या होता है, वही सादा सा एक सीरीज टेस्ट बोर्ड ले लेना है, जिसमें एक लैंप है, एक सॉकेट लगेगी और एक स्विच बटन लगेगा। उनको सीरीज में लगा के उसके जरिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह इस मोटर का, इस ट्रांसफार्मर का भी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक लीड के ऊपर सीरीज टेस्ट बोर्ड की एक लीड हम लगाएंगे। हम फिर देखेंगे कि लैंप किस तार के ऊपर रोशन होता है। जिस तार पे, जिस लीड पे लैंप रोशन होगा, वही इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा होगा, वही इस कॉइल सेट का दूसरा सिरा होगा। सबसे पहले तो इनके हमने सिरों को ट्रेस लेना है कि एक एंड कहां है और इसका दूसरा एंड कहां है। अब कंटिन्यूटी की निशानी भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बताई है कि जहां पे लैंप आपका रोशन होगा, वहां पे समझो कि उस तार का तसलसल दूसरी जगह पर मौजूद है। इसी तरह से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जनाब इस वाइंडिंग को हमने, पहले सिरे को हमने यू का नाम दे दिया। लाइक हमारी आमतौर पे जो वाइंडिंग की किसी भी ट्रांसफार्मर है या मोटर है, उसके टर्मिनल की सीक्वेंस क्या होती है, या तो T1, T2 और T3 होती है। मोस्टली वो तो टर्मिनल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 3 फेज के अंदर हम 2-3 तरह से इसकी सीक्वेंस सेट करते हैं। या हमारे पास होता है U, V और W। पहला फेज U, दूसरा फेज V, तीसरा फेज वाइंडिंग के लिए इंडिकेट करते हैं W को। इसके अलावा दूसरी सीक्वेंस सम टाइम्स होती है X, Y एंड Z। ये दूसरी सीक्वेंस इस्तेमाल होती है। और तीसरी सीक्वेंस जो इस्तेमाल होती है वो होती है R, S और T। और एक और जो
चौथी सीक्वेंस भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ ड्राइंग्स, मुख्तलिफ डायग्राम्स, मुख्तलिफ ट्रेड टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ कंपनीज अपनी अप्लायंसेस को, अपनी अपडेटर्स को मुख्तलिफ तरह से इंडिकेशन करते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है, ये वर्ड जब भी हो तो आपने समझ लेना है कि आर पहला फेज है, एस दूसरा फेज है, टी तीसरा फेज है। और जो मोस्टली कॉमनली यूज होने वाले हैं, एक ये यूवीडब्ल्यू इस्तेमाल होता है, दूसरा आर वाई एंड बी, ये कलर कोडिंग के लिहाज से है। ये 3-4 तरह की हमारी फेज सीक्वेंस मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो हमने पहले लीड के साथ लिख लिया U1। अब ये असूलन इसको कंटिन्यूटी इधर भी नहीं देनी चाहिए, इधर भी नहीं देनी चाहिए, यहां भी नहीं देनी चाहिए, यहां भी नहीं, इसे एक ही सिरे के साथ कंटिन्यूटी देनी चाहिए जो इसका मतलूबा और इसके साथ मुल्हिका एंड है, उसके साथ इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए। तो वो ये बनेगा, ये इसके साथ कंटिन्यूटी देगा, तो इसको आपने लिख लेना है U2। अब ये एक कॉइल सेट आपका क्लियर हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट करते हैं, दूसरे कॉइल को पकड़ते हैं, उसको V1 का नाम दे देना है। अब उसकी भी एक ही सिरे के साथ कंटिन्यूटी असूलन अगर मोटर आपकी ठीक है या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ठीक है तो एक ही सिरे से उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और वो जो दूसरा सिरा होगा उसको नाम हम दे देंगे V2 का। उसके बाद दो ही सिरे बचेंगे, उन दो को आपस में कंटिन्यूटी देनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरी तार के साथ कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। तो वो हमारे पास W1 एंड W2। यहां पे अब हम पहले स्टार में कनेक्शन करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम डेल्टा में देखेंगे। तो स्टार में कनेक्शन करने के लिए असूल ये होता है कि जैसे स्टार का ये सिंबल बनाया गया है, ये कॉइलें इस तरह आती हैं, ठीक है। ये तीसरी कॉइल है, इसके पहले पहले जो सिरे होते हैं, U का पहला सिरा, V का पहला सिरा और W का पहला सिरा, ये डायरेक्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनको डायरेक्ट फेज 1, फेज 2 और फेज 3 से जोड़ दिया जाता है। जो इनके दूसरे सिरे होते हैं यानी कि U2, V2 और W2, इन दूसरे सिरों को कॉमन करके यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, रिटर्न पाथ या स्टार पॉइंट भी इसको कहते हैं, इसके साथ लगा दिया जाता है। बेसिकली जो स्टार कनेक्शन होता है, इसमें आपने देखा होगा कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम हासिल होता है। 3 फेज होते हैं और तारें उनकी 4 चलाई जाती हैं। कहीं से भी हम सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं और कहीं से भी फेज टू फेज लाइन वोल्टेज हासिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने अब कोडिंग कर ली है। अब इस डायग्राम को देखते हुए इन कॉइलों के दूसरे सिरे हमने कॉमन करके इस तरह एक तार, ये न्यूट्रल इसको बना रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट बाहर निकल आएगा आपकी वाइंडिंग से, ठीक है जी। तो इसको आपने पहले फेज रेड के साथ लगा देना है, V1 को येलो के साथ लगा देना है और W1 को ब्लू के साथ लगा देना है। इस तरह ये हमारे स्टार कनेक्शन में अपना इसकी कनेक्शन या इनकी फेज सीक्वेंस के साथ कनेक्टिविटी कंप्लीट होती है। पहला सिरा U को रेड से, फिर येलो दूसरा फेज होगा उसको V1 से, और ब्लू तीसरा फेज होगा उसको W1 से कनेक्ट कर देंगे। 3 फेज 4 वाट सिस्टम हासिल होगा। और याद रखिए स्टार के अंदर हमेशा लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है। एक न्यूट्रल और किसी एक फेज के दरमियान पाई जाने वाली करंट फेज करंट कहलाएगी, ये पर फेज करंट होगी। न्यूट्रल और किसी एक फेज के दरमियान पाई जाने वाली करंट पर फेज करंट कहलाएगी। और अगर 2 फेजों के दरमियान करंट पाई जा रही है तो वो हमारी लाइन करंट कहलाएगी। जैसा कि ये 2 फेज हैं, इनके दरमियान पाई जाने वाली करंट लाइन करंट कहलाएगी। तो इस तरह से ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्टार कनेक्शन में कनेक्शन कहाँ करते हैं। किसी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई इंडस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की कंफ्यूजन हम इस वीडियो लेक्चर के जरिए दूर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।